हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम की में आप सभी का स्वागत है। और हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रीज को कवर कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रीज में हमने भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं। मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक्स लेके आऊं, शॉर्टकट ट्रिक्स, टिप्स, राइट। हमने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा, राइट। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी। क्लियर? कौन कौन सी थी मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, राइट। इनका अभी तक जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो निकाल रहे थे वो एंगल ए बी या फिर एंगल थीटा लेके चल रहे थे, राइट। बट क्या हम इनको कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो स्पेसिफिक एंगल्स, आई मीन एंगल जीरो, आई मीन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन स्पेसिफिक एंगल्स पर क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या मतलब इसका? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होगी, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर एंड 90 डिग्रीज पर साइन की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली कोस की वैल्यू इन एंगल्स पर कितना होगा, टेंजेंट्स की कितनी होगी, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट, इन सब की वैल्यू इन पर्टिकुलर एंगल्स पे जो हमने स्पेसिफिक एंगल्स दिए, एंगल्स पर इनकी वैल्यू क्या होगी। डिटेल में मैंने आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इनके बारे में आपको डिटेल में मैंने कवर किया। अब कुछ ट्रिक्स हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो एक टेबल होती है उस टेबल को कैसे आपको बनाना है, कैसे फॉर्म करना है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल है उसको आप कैसे ड्रॉ करो। फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट जो ट्रिक है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। सो आप प्लीज फोकस करना, बिल्कुल बहुत इजी है, आपको इतना नहीं है कि पता नहीं क्या है, बहुत इजी। आपको सिर्फ क्या करना है, ये क्या है, हैंड, हैंड, ये है राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड, बिकॉज हम राइट हैंड से लिख रहे हैं तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड। कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड को देखो इसने किस तरह से किया है, जो नेल है वो आपके फेस की तरफ है ना, और जो पाम है वो जस्ट अपोजिट साइड है। इस तरह से आप अपने लेफ्ट हैंड को रखना, राइट। ओके, इतना कर सकते हैं। अब हम एंगल्स को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन एंगल्स को हम यहां से ड्रॉ करना शुरू, यानी कि थंब पर 0 डिग्री, इंडेक्स फिंगर 30 डिग्री, मिडल फिंगर 45 डिग्री, रिंग फिंगर जो होगी वो 60 डिग्री एंड स्मॉल फिंगर 90 डिग्री। इस तरह से हमने इस पे एंगल्स को लिख लिया, राइट। अब इन एंगल की हेल्प से अपना हैंड पे जो ये एंगल फिंगर के जस्ट सामने जो लिखा है ये आपको जस्ट याद रखना है ना, बहुत इजी है। 0, 30, 40, 5, 60, 90 डिग्री, और किस तरह से इस सीक्वेंस में आप लिख लेना, राइट। यहां तक कोई डाउट? अब यहां से हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, इनकी वैल्यू हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा मीन्स यहाँ पे हम एंगल्स लिखेंगे, 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। क्लियर? ओके। अब फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला है साइन थीटा को फाइंड आउट करने के लिए।
ये है वो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कुछ समझ में आया? साइन थीटा क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर बिलो डिवाइड बाय 2। कहेंगे सर ये फिंगर बिलो क्या है? थीटा यहां पर एंगल हो गया, ठीक है। अब सपोज करो ये फिंगर बिलो क्या है, अभी आप मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तब आपको समझ। मुझे फाइंड आउट करना है साइन 30 डिग्री। जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, मुझे 30 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री फाइंड आउट करो, राइट। थीटा की जगह मैंने 30 डिग्री लिख लिया। अब लिखा है फिंगर बिलो। फिंगर बिलो मींस जो 30 डिग्री जिस फिंगर पर लिखा हुआ उसके बिलो कितने फिंगर हैं, उसके नीचे कितने फिंगर हैं? 1। एक ही फिंगर है ये, मतलब आई मीन थंब हो या फिंगर हो एक ही है, ओके 1। इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। 1 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाय 2। तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी 1/2। क्लियर? कोई और एक वैल्यू और लेके देख लो, साइन 0 डिग्री है ना, ये लेके चलता हूं। इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर देते हैं ना, ओके। साइन ऑफ डिग्री ये इस फिंगर पे आई मीन थंब पर है। अब हमें क्या करना है, अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर फिंगर बिलो लिखने की, इसके नीचे कितने फिंगर हैं? कुछ है फिंगर? कोई भी नहीं है, तो हो गई 0 डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा 0 डिवाइड बाय 2 0। तो साइन 0 जो होगा, साइन 0 डिग्री उसकी वैल्यू होगी 0। क्लियर? बहुत सिंपल है। साइन थीटा के लिए, साइन के लिए क्या करना आपको, फिंगर बिलो वाला रखना, बाकी सेम रहेगा, बस यहां पे चेंज हो जाएगा, फिंगर बिलो अबो ये सब चीजें। अब चलते हम कोस थीटा की तरफ। कोस थीटा में क्या होगा, जो फिंगर बिलो थी अब फिंगर अबो हो जाएंगी। यानी कि अगर मुझे कोस 45 डिग्री वैल्यू निकालनी है, 45 डिग्री कहां पर है, यहां पर। क्लियर? अब इसमें इस फिंगर के अबो कितने फिंगर हैं? 2 1 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। क्लियर? ये हो जाती है cos 45 डिग्री की वैल्यू। बट हम cos 45 डिग्री की वैल्यू को इस तरह से नहीं लिखते, तो हम लिखते और सिंप्लीफाई कर देते हैं अंडर रूट 2। 2 को हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ऐसे लिख सकते। क्लियर? अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1/√2। ये आ गया हमारे पास cos 45 डिग्री की। बस आपको देखना फिंगर अबो। क्लियर? टेंजेंट थीटा में क्या होगा, टेंजेंट थीटा में फिंगर बिलो भी यूज होगी, फिंगर अबो भी यूज होगी। ये है इसका टेंजेंट वाले। क्लियर दिस वन? कोई डाउट? अब मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे टेंजेंट 0 डिग्री है उसकी वैल्यू निकालो। टेंजेंट 0 डिग्री, तो आप इसमें क्या करोगे, फिंगर बिलो कितना है 0 के, डिवाइड बाई फिंगर अबो, अबो कितना है 1 2 3 4। क्या गया 0, ये बन गया 2, टेंजेंट 0 डिग्री आ गया हमारे पास 0।
क्लियर। अब टेंजेंट 90 डिग्री, टेंजेंट ऑफ एंगल 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कहां पर है? क्लियर। अब हमें चाहिए फिंगर बिलो। 90 डिग्री के बिलो कितने फिंगर है? 1 2 3 4। 4 स्क्वायर रूट में लिखना है क्योंकि हम यहां पे फॉर्मूला में स्क्वायर रूट, डिवाइड बाई फिंगर अबो। इसके अबो कितने फिंगर है? 0, कुछ भी नहीं है। ये बन गया 2 डिवाइड बाई 0। अब आप ये बताओ, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मतलब उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉट डिफाइंड। जहां तक किसी को कोई डाउट, जब हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, आई मीन कोस थीटा को हम, ये होता है ना कोस थीटा, इसको हम कोसाइन थीटा भी बोलते हैं, है ना। कोसाइन थीटा, इसी की एब्रीवेशन है ना ये, कोस, COS। क्लियर। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इनका हमने फाइंड आउट कर। अब इन तीनों का आने के बाद तो आप कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। कोसिकेंट क्या होता है? 1 ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का हम क्या कर रहे थे? फिंगर बिलो डिवाइड बाय 2 ऐसे कर रहे थे। तो ये रेसिप्रोकल हो गया 2 डिवाइड बाय फिंगर बिलो। अब यहां पे आप कोसिकेंट 45 डिग्री निकालो। 2 डिवाइड बाय अंडर फिंगर बिलो, के बिलो कितने फिंगर हैं? 2, 1 2। ठीक है। फिर आ गया हमारे पास, तो हम लिख सकते अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 डिवाइड बाय अंडर 2, कैंसल। क्लियर। सिमिलरली हम सिकेंट का, सिकेंट क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारे पास? सॉरी, सिकेंड रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा, है ना। थोड़ा सा एक स्टेप आगे चला गया मैं, कोटेंजेंट की तरफ, है ना। ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस और कोसाइन थीटा। ठीक है। कोसाइन थीटा हमारे पास क्या आया था? फिंगर अबो डिवाइड बाई 2, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो सीकेंट थीटा कोई भी एक वैल्यू ले लो, तो ले ले, 60 डिग्री ले लेते हैं ना। 60 डिग्री शायद लिया नहीं, 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री हमने नहीं लिया है ना। तो सीकेंट 30 डिग्री लेके चलो। 2 डिवाइड बाई अंडर रूट फिंगर अबो। इसके 30 डिग्री वाले फिंगर कौन से? ये इसके अबो कितने फिंगर है? 1 2 3। 2 बाई अंडर रूट 3 जो है
ये सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू है। क्लियर? सिमिलरली हम कोटेंजेंट थीटा का भी निकाल सकते हैं। उसका क्या, वो क्या है, कोटेंजेंट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा, यही होता है। बस टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या दिया था, फिंगर बिलो के रूट के अंदर डिवाइड बाई के रूट ऑफ फिंगर अबो, ये था टेंजेंट। क्लियर? यही था। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो बस इसको हमने चेंज कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो ये आ गया हमारा कोट थीटा। तो कोट थीटा में आप कोट में किसी की भी वैल्यू निकालो, कोट 60 डिग्री की हम अगर वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आएगा फिंगर अबो। 60 डिग्री कहां है, इस फिंगर पर है। तो इसके अबो फिंगर कौन सी है, एक। फिंगर बिलो 1 2 3, ये आ जाएगा 1/, ये कोट 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। क्लियर? एक तो है हमारे पास ये मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के। दूसरा मेथड हम लेके हम डायरेक्ट टेबल बनाए। ठीक है, क्लियर? मैं आपको तीन की बताऊंगा, साइन, साइन, कॉस, टेंजेंट। ठीक है, एंगल कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर? स्टेप्स हैं, टेम्पर कुछ नहीं, ये सीक्वेंस में लिखा हुआ इधर है ना। 0 से ग्रेटर 30 है, 30 से 45, 45 से ग्रेटर 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री से ग्रेटर 90 डिग्री, है ना। तो आपको होल नंबर पता है ना कहां से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, है ना, इनके बारे में तो पता है। तो हम यही नंबर यहां पे लिख दें, 0 1 2 3 4। कुछ ज्यादा तो नहीं किया, इतना ही किया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सारे के सारे नंबर्स को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 4। लार्जेस्ट नंबर इसमें 4 है ना, 4 से डिवाइड कर दें, ये आ गया। बोलो सर ये तो इजी है ना। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सारे का के रूट कर देंगे, लाइक दिस। क्या करेंगे, के रूट, इस तरह से कर सकते हैं, कर दिए। सिंप्लीफाई कर लो, इसका स्क्वायर रूट 0, 4 का 2, तो ये वैल्यू क्या बन गई, है ना। क्लियर? 30 में 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसका अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, हम लिख सकते हैं 1/√। इसमें अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये आंसर 1 आ गया, 1 का। क्लियर? जी आ गया। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री होगा ये 1/√2, और साइन का 60 डिग्री ये होगा, राइट। साइन 90 डिग्री 1। क्लियर? अब हम चलते हैं कोस की तरफ। सिंपल सा फंडा है, इसको उल्टा कर दो, 1√3/2, यहां से 1/√2, 1/2, कुछ नहीं किया, ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, ये इधर, फिर उसके बाद ये
या तो ये चीज है, या फिर जैसे हमने इसको किया था सेम इसको करते हैं। यहां पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो नंबरिंग की थी 0 1 3 4, यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे 4 3 2 1 0 डिवाइड बाय 4 की कर दिया सबका, वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सेम चीज है जो ऐसे सीक्वेंस, इसमें ये वाली सीक्वेंस ऐसे हो गई। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? साइन की वैल्यू आपको पता है, कोस की वैल्यू पता है। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया, जो टेंजेंट थीटा होता है ना, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा होता है। लेक्चर में मैंने आपको एक कवर किया था, कैसे आया मैं वो भी आपको एक बार। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मैंने एंगल ले लिया थीटा, है ना। ये होगी अपोजिट साइड, और ये कौन सी साइड है, एडजेसेंट साइड, ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर? साइन थीटा जो है, साइन थीटा हम क्या लिखते थे, अपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, है ना, शॉर्टकट में लिख रहा हूं। कोस थीटा क्या लिखते थे, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। क्लियर? टेंजेंट थीटा आपने पढ़ा होगा, क्या लिख रहे थे हम, अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट। ऐसे ही था, ये सब चीजें तो आपने पढ़ी है। क्लियर? ओके। आप आपको पता है, अब मैं क्या करता हूं, ये वाला जो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा कर देता हूं। कौन से वाला, ये वाला। में क्या दिया है, अपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपो डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई हाइपो, किसके इक्वल हो गया, अपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज इनटू, रिवर्स हो जाएगा, डिवीजन में होता है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड, ये कैंसिल, हमारे पास आ गया अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड। ये क्या है, ये रहा टेंजेंट, यही है ना ये वाली चीज, देखो ये टेंजेंट थीटा इक्वल है अपोजिट साइड डिवाइड बाई, सेम चीज। आपको पता चल गया, जो टेंजेंट थीटा है वो क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा। ये एक्स्ट्रा चीज आपको पता चल गई। अपने साइन की वैल्यू निकाली, कोस की वैल्यू निकाली, हर ईच जो स्पेसिफिक एंगल्स थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। टेंजेंट इजी है, यानी कि अगर हमें निकालना है टेंजेंट 0 डिग्री तो आप कैसे निकालोगे, साइन 0 डिग्री डिवाइड बाई कोस 0 डिग्री। अब ये नहीं कि इसका एंगल 30 डिग्री ले लिया और इसका 45 डिग्री। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, जो एंगल है वो सेम रहेगा, थीटा है तो थीटा रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ और यहाँ पे 90, ऐसा नहीं है। तीनों जगह जो एंगल है वो सेम रहेगा। क्लियर? बस को डिवाइड करो, 0 डिवाइड बाई 1 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे 1/2 डिवाइड बाई √3/2, सेम यहाँ पे 1/√2 1/√2, यानी कि साइन की वैल्यू है ऊपर वाली, और ये वाली जो है, ये वाली कोस की वैल्यू है। क्लियर? अब इसको हम कर देते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, कैसे, देखो ये 0 बन गया,
ये 0 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नॉट डिफाइंड, सिंपल। ओके, इसको देखना 1/√2 इंटू, इसको रेसिप्रोकल कर दो, √2 डिवाइड बाई 1, कैंसल, ठीक है। 0 नॉट डिफाइंड 1। अब इसमें देखो तो रेसिप्रोकल करोगे 1/2 इंटू बाई √3, ये आ गया हमारे पास 1/√3। को करोगे √3/2, 1/2 है तो इसको हो गया 2/1, ये आ गया हमारे पास √3। वैल्यू जो है वो मैंने इसमें इजीली नीट एंड क्लीन लिख दिया। क्लियर? आई होप आपको ये वाली जो चीज, दो ट्रिक्स दी है मैंने आपको, जो आपको अच्छी लगे या दोनों अच्छे लगे तो दोनों आप सीख, राइट? क्योंकि ये टेबल अगर आपको एक बार याद हो गई तो उसके बाद आप बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड टू स्पेसिफिक एंगल्स पे किसी की वैल्यू अगर आपको निकालनी पड़ेगी तो बहुत इजी आप निकाल सकते, राइट? अगर आपको साइन की वैल्यू पता चल गई, आप कोसिकेंट की निकाल सकते हो उसका रेसिप्रोकल। कोस की वैल्यू पता है तो आप सीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हो उसका रेसिप्रोकल। टेंजेंट की वैल्यू पता है तो आप टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, इजंट इट? रेसिप्रोकल ही तो करना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बस। क्लियर? आई होप आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो शॉर्ट ट्रिक थी आप समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।